तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे कि जो किसिंग होती है पब्लिक प्लेस पे, इंडिया वर्सेस ब्राज़ील, कैसी सिचुएशन है। क्या ब्राज़ील में भी वो क्राइम है? भारत में तो क्राइम है, बहुत सारे लोगों को पता है। क्राइम होने के बावजूद भी वो सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो इंडिया और ब्राज़ील में क्या सिचुएशन है उसकी हम छोटी सी एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे भारत में क्राइम है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, वैसे ही ब्राज़ील में भी क्राइम है, लेकिन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन क्राइम नहीं है वहाँ पे है ब्राज़ीलियन पीनल कोड आर्टिकल 233 उसमें लिखा है प्रैक्टिकार आटो ऑब्सेनो एम लुगार पब्लिको, मीन्स प्रैक्टिस ऑब्सेन एक्ट एट अ पब्लिक प्लेस ओ अबेटो ओ एक्सपोज्ड ऑफ पब्लिको, या तो ओपन है या एक्सपोज्ड टू पब्लिक है। तो पब्लिक प्लेस या एक्सपोज टू पब्लिक, ओपन टू पब्लिक, कुछ भी हो सकता है। कोई पार्किंग लॉट हो सकता है, पार्क हो सकता है, शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जगह ऐसी पब्लिक प्लेस। वहाँ पे ऑब्सेन एक्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 3 महीने से 1 साल तक की सज़ा है या फिर फाइन है, 3 मंथ टू 1 ईयर। तो वहाँ पे ये लॉ है। तो लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो दोस्तों, क्या होता है इसमें, किसिंग यूजुअली नहीं लेते वो लोग, नहीं आता, क्योंकि किसिंग जो है पब्लिक प्लेस पे हक करना, किस करना, वो बहुत कॉमन है ब्राज़ील में। आप कहीं पे भी चले जाओगे ना, कहीं पे भी, ठीक है, आप कभी ऐसे घूमने निकलोगे ना, आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे टीनेजर्स ही दिखेंगे, ठीक है। हमारी उम्र के लोग नहीं, वो मैरिड होते हैं वो लोग, तो ठीक है, आपको टीनेजर्स दिखेंगे, डेट कर रहे हैं, 16, 17, 18 साल, 14 साल के भी दिखेंगे, हग कर रहे हैं वो लोग, किस कर रहे हैं, कहीं पे भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ब्राज़ील में नया था तो क्या हुआ था कि हम बेकरी गए थे, मैं किसी के साथ बेकरी गया था वहाँ साओ पाउलो में। तो क्या हुआ, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेकरी के सामने था स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल के बाहर जो थी 3 बेंचेस थी, तीनों बेंच पे स्कूल के बच्चे, बहुत छोटे होंगे वो, 14-15 साल के, मे भी 16, वो एकदम चिपक के बैठे थे, हक करके टाइटली, तीनों बेंच पे 3 कपल, और किस कर रहे थे। मेरे वहाँ पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि भाई ये क्या है। स्कूल के सामने, इंडिया में दम है, वो वॉचमैन ही ठोक देगा, टीचर लोग ठोकेंगे आके बाहर तुमको, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा हल्का सा कल्चरल शॉक जैसा थोड़ा सा लगा था। ये सब चीज़ें कॉमन है बहुत, मुझे पहले से पता थी, क्योंकि ब्राज़ीलियन दोस्त रहे हैं ना हमेशा, तो कार्निवल में क्या सीन होता है ये सब पता था। तो लेकिन थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि स्कूल के बाहर बैठे थे वो। तो ऐसा होता है वहाँ पे। कार्निवल में भी आप जाएंगे तो किसिंग विसिंग होती है, कोई कुछ नहीं करता। अब ऑब्सेन एक्ट क्या होता है? ऑब्सेन एक्ट में देखो भाइयों बहनों, वो एकदम सेक्सुअल एक्ट ही आ जाएगा नंबर 1। या न्यूडिटी हो, आप समझे, मतलब बिल्कुल अश्लीलता हो गई, जैसे कोई बिना कपड़े के ही घूम रहा है, उसमें ये हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली केस है वो, एक आध महीने पहले का। फ्लोरियानो पोलिस सेंटा कतरीना में एक महिला कुत्ते को घुमाने निकली, 2-3 कुत्ते थे वो महिला के, और वो टॉपलेस थी, ठीक है। अपर बॉडी पूरी उसकी एक्सपोज थी, और मस्त वो कुत्तों को घुमाते हुए बीच पे, जो साइड वॉक होता है बीच का, उस पर मस्त घूम रही थी। अब लोग सब देख रहे हैं, फ़ोटो निकाल रहे, वीडियो निकाले, कॉमन है वो, भारत में भी होगा, पूरी दुनिया में सेम है। अगर कुछ ऐसा अजीब सा कुछ लगेगा तो लोग सीधे मोबाइल निकालते हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ। फिर क्या हुआ, उस महिला को इमीडिएटली मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ये जो ऑब्सेन एक्ट हो गया ना, बिल्कुल मतलब टॉपलेस ही हो आप, या कुछ सेक्सुअल एक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा सीवियर उसमें फिर होता है। किसिंग विसिंग में, हगिंग में कुछ भी नहीं होता, वो बहुत कॉमन है। अभी भारत का कानून क्या कहता है, हमने तो ये ब्राज़ील का बता दिया आपको, है ना। तो भारत में कैसा है कि भाई ऑब्सेन एक्ट है, सॉन्ग है, सेक्शन 294 है इंडियन पीनल कोड का, टू द अनोयंस ऑफ अदर्स डज एनी ऑब्सेन एक्ट इन पब्लिक प्लेस, सेम वर्डिंग है जैसे ब्राज़ील में लॉ है ना। सिंग्स, रेसाइट्स, अटर एनी ऑब्सेन सॉन्ग, बैलेड, वर्ड्स, है ना, गाली भी आ जाएगी उसमें। तो इसमें क्या होता है, वही है, अप टू 3 मंथ्स की सज़ा है, फाइन है या बहुत है, वहाँ तो 1 साल तक की सज़ा है ब्राज़ील में। तो 294 सेक्शन है आईपीसी का, उसमें है, और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन क्राइम है,
हक करके किस करना, ये सब चीज़ें क्राइम है। लेकिन भारत में होती हैं ये सब चीज़ें, और बहुत हो रही हैं, पब्लिक प्लेसेस पे हो रही हैं, कई जगह ऐसे केसेस आते हैं। तो अब हमें इनसे कैसे डील करना चाहिए उस पर भी हम बात करते हैं। तो देखो कैसा होता है भाइयों बहनों, अगर भारत में आपको ऐसा किस्सा दिखता है, मैं अपना बताता हूँ मैं कैसे डील करता हूँ। मैं तो इग्नोर कर देता हूँ भाई, मेरे को तो शर्म आ जाती है ऐसा अगर मुझे कोई लड़का लड़की सड़क पे दिख रहे हैं तो मैं तो भाई देखता भी नहीं हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। हमको नहीं पता क्या हो रहा। लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई कुछ ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप उसमें पुलिस बुला सकते हो नंबर 1, क्योंकि क्राइम है ना 294 में, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। तो आप पुलिस बुला सकते हो, वो कर सकते हैं आप। नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा आपको लग रहा है कि भाई हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है या कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप जाके बच्चों से बात कर सकते हो पोलाइटली कि देखो भैया सेक्शन 294 में क्राइम है और हम कुछ नहीं करेंगे आपके खिलाफ, लेकिन कोई और कुछ कर सकता है, पुलिस आ सकती है, आपको परेशानी होगी। प्यार से बात करो आप, है ना, समझाओ, ट्राई करो, ये आप कर सकते हो। और ज़्यादा मतलब एग्रेसिव या गुस्सा मत दिखाना। और हाँ, अगर वो मिसबिहेव करने लगे, कई लोग होते हैं ऐसे, जोश होता है कि ये तू कौन होता है मुझे बोलना, तो पकड़ लो फिर उनको। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है तो कुछ झगड़े वाली सिचुएशन है तो आप पकड़ के फिर पुलिस बुला सकते हो, और क्या करोगे, है ना। तीसरा एक मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि भाई आप बोर्ड्स बैनर लगा सकते हो। जैसे कई बार सोसाइटीज़ में कुछ हो जाता है पब्लिक प्लेसेस पे कि देखो भाई ये क्राइम है टू डू ऑब्सेन एक्ट्स लाइक किसिंग, हगिंग पब्लिक प्लेस पे अंडर सेक्शन 294 आईपीसी का। तो ये जो एरिया है सीसीटीवी सर्विलेंस में है, रेसिडेंट्स हैं या जो लोग हैं यहाँ पे, वो आपकी पिक खींच सकते हैं और फिर आपको पुलिस पकड़ सकती है। ऐसा आप बोर्ड्स लगा सकते हो, उसमें फिर वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है ना। अगर हम देखते हैं ना स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, या हम वो देखते हैं कि दिस एरिया इज़ अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, तो हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा अलर्टनेस आ जाती है। समझ गए आप, ह्यूमन नेचर है वो। हम कुछ वार्निंग देख रहे हैं कि यहाँ पे थूकना अलाउ नहीं है, थूकोगे तो फाइन होगा, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा, भले ठीक है 100% उससे चेंज नहीं आएगा, लेकिन 20-30% कुछ केसेस कम हो सकते हैं। तो ऐसा आप बोर्ड्स लगा सकते हो, ये एक है सही निपटने के लिए उससे। तीसरी चीज़ है कि भाई मॉरल पुलिसिंग अवॉइड करना। कई लोग बिड़ जाते हैं, अरे तुम अपने घर में करो ना, तुम कौन होते हो, मारा पीटी करने लगते हैं। वो बिल्कुल मत करना, आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमने मारा पीटी करी, कुछ करी ना, तो मेरे प्यारे भाई तुम गलत हो जाओगे वहाँ, तुम बड़े क्रिमिनल हो जाओगे उनसे, समझ गए। चोर को पकड़ूं मैं और उसको खूब मारूं तो मैं भी तो क्राइम कर रहा हूँ ना, उसमें भी केस मेरे ऊपर भी हो सकता है केस। समझ रहे हैं बात को आप। तो अगर आप कुछ गलत करोगे, मारोगे, पीटोगे, है ना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करोगे, ऐसा बिल्कुल मत करना, इसको अवॉइड करो, ठीक है। जो आपके हाथ में है लीगल करना या प्यार से बात करना, वो कर सकते हो। और फिर वही होता है कि आप डांटोगे, चिल्लाओगे, मारा पीटी करोगे, अब आपके बच्चों के साथ कोई करेगा तो, ठीक है आपके बच्चे कुछ कर रहे हो, मैं जाके उनको मारूं, पीटूं, डांटूं, चिल्लाऊं, गालियाँ दूं, बुरा लगेगा, ये होता है। तो वो अवॉइड करना। पुलिस स्टेशन ले जाने का भी अवॉइड करना मेरे ख्याल से। तो सोच लेना, क्योंकि फिर वही होता है ना कि ये जो केस कौन है, मतलब 30-40 साल के लोग करते होंगे क्या, नहीं करते ये लोग, वो टीनेजर्स होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, वही रहते हैं। ब्राज़ील हो, इंडिया हो, वही बच्चे ही रहते हैं। जो इमेच्योर चीज़ें होती हैं ना, ये वो बच्चे ही करते हैं काम। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप भाई पुलिस स्टेशन ले जाने के पहले भी सोचना एक बार। फिर वही होता है ना, आपके बच्चों को कोई पुलिस स्टेशन ले जाए तो फिर कैसा लगेगा, बच्चों की बदनामी होती है ना। कॉलेज स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, फैलेगा भाई ये ऐसे किसिंग करते हुए पकड़ी गई उनकी बेटी ना, उनके बच्चों के माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बच्चों के दिलों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब थोड़ी चीज़ें सावधानी से सोच समझ के करना, जो भी करो। और फिर वही है, पुलिस का है, और आप प्यार से बात कर सकते हो, बोर्ड्स लगा सकते हो, बैनर होते हैं प्रॉपर आप लगा दो। उसमें क्या है, एक इनिशिएटिव ले सकते हैं ना पूरे सिटी में। मैं तो कह रहा हूँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले लगवा दें,
गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ लगवा दें, बढ़िया हो जाएगा बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब चीज़ सड़क पे करनी चाहिए क्या, तो भाई मेरे नहीं करनी चाहिए। एक तो ब्राज़ील में हो तो वो बात अलग है, वो वहाँ का कल्चर ही ऐसा, कोई तुम किस कर रहे होगे तो कोई तुम्हें देखता नहीं रह जाएगा ना, किसी को बुरा नहीं लगेगा। यहाँ का कल्चर अलग है, तो हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए ये सब चीज़ें। पब्लिक प्लेस है, सड़क है, टोटली अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि कैसा रहता है, एक तो कल्चर वाली चीज़ हो गई हमारी कि हमारे जो देश की जनता है भारत की, वो अकस्टम्ड नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हमारी देश की जनता अकस्टम्ड नहीं है। हमारे रिलीजियंस हैं, फिर उसके बाद कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो हम सब इसके लिए अकस्टम्ड नहीं है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप परेशानी में पड़ सकते हो, तो ऐसा क्यों काम करना। वो कल्चर एक साइड हो गया, फिर तुमको भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्योंकि कैसा होता है कि फिर ऐसा कुछ होता है तो फिर सीधे लोगों को एकदम खून खोल जाता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको अपनी भी सेफ्टी के लिए नहीं करना चाहिए, एज़ पर कल्चर भी नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर उतनी हिम्मत रखो कि अपने घर जाओ आप, है ना, घर ले जाओ फिर गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, उतनी हिम्मत रखो भाई, है ना, कि अगर प्यार किया है तो फिर डरना क्या बात है। घर पे लेके जाओ, घर पे करो जो करना है ना, ओपनली पब्लिकली अच्छा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ अपने ओपिनियंस दिए हैं इंडिया ब्राज़ील की सिचुएशन पे, थोड़ा मैंने वो बताया आपको कैसा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं इन सब चीज़ों पे, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।